लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। आज के इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर बीजेपी से। रविवार को आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार। जानिए कहां कहां रहेगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश ने की जनसभा। रोजगार का जानिए क्या बताया तरीका। तेजस्वी यादव ने की रिकॉर्ड रैली। कितनी जगह की जनसभा। बीजेपी का एक पर एक महारथी मैदान में ताबड़तोड़ कर रहे हैं रैलियां। विपक्ष पर हमला और एनडीए के लिए मांग रहे हैं वोट। न्यूज बुलेटिन में है आगे। पप्पू यादव का भाषण के दौरान गिरा मंच। चोट से जाप सुप्रीमो के हाथ टूटे। देखिए कैसे गिरा मंच। मदन मोहन झा ने मांगा वोट। बिहारीगंज में लोगों से की अपील। और जाते जाते ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने नौकरी देने का किया वादा, किस तरह हरियाणा की तर्ज पर देने की कही बात। और मनोज तिवारी ने किया चैलेंज। जानिए किसे दी चुनौती। अब खबर विस्तार से। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे 4 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी की रविवार की सबसे पहले छपरा में होगी सभा। इसके बाद समस्तीपुर, फिर मोतिहारी और अंत में बगहा में जनसभा के दौरान लोगों को करेंगे संबोधित। चारों सभाओं से अगल बगल विधानसभा क्षेत्रों के 100 मैदानों पर एलईडी स्क्रीन से मोदी के भाषण का होगा लाइव टेलीकास्ट। सुरक्षा के हैं पूरे इंतजाम। बता दें कि इसके पहले नरेंद्र मोदी 23 और 28 अक्टूबर को आए थे बिहार और की थी सभा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को भागलपुर के नाथनगर, जगदीशपुर, गोपालपुर, खगड़िया के बेलदौर, सहरसा के सोनवर्षा और सिमरी बख्तियारपुर में, वहीं पटना के विधानसभा क्षेत्र में दानापुर पड़ाव मैदान में जनसभा को किया संबोधित। 6 जनसभा में सीएम नीतीश ने एनडीए के लिए मांगा वोट। साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। कहा लालटेन युग में घरों में रोशनी नहीं होती थी, अब सभी घरों में रोशनी है। सरकार ने उजाला फैलाने का काम किया है। वहीं कहा कि अगर मौका मिला तो बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का काम किया जाएगा। नीतीश ने कहा कि फिर से मौका मिला तो बिहार में मेगा स्किल सेंटर खुलेगा। मेगा स्किल सेंटर से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। 8 से 10 पंचायत पर एक पशु चिकित्सालय खोले जाने की भी बात कही। साथ ही पशु चिकित्सालय में चिकित्सा के साथ मुफ्त दवा की व्यवस्था होगी। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अभी तक में सर्वाधिक रैली की। तेजस्वी ने खुद के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर समेत 17 जगहों पर रैली कर जनसभा को किया संबोधित। महंगाई पर नीतीश सरकार और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्याज का दाम सेंचुरी मार रहा है और आलू हाफ सेंचुरी पर है। कहा कि जब प्याज 40 रुपए किलो बिकता था तो बीजेपी वाले प्याज की माला पहनकर घूमते थे और सरकार को डायन बताते थे। इन दिनों आलू 50 रुपए और प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है। अब बीजेपी कहां है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज करते हुए कहा कि दलितों और पिछड़ों की आवाज को दबाने की साजिश के तहत ही लालू प्रसाद यादव को अब तक जेल में रखा गया है। वहीं तेजस्वी ने चिराग पासवान को जन्मदिन की दी बधाई। बिहार में दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने दमखम से प्रचार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को अपने तूफानी दौरे में सीवान, सोनपुर और हाजीपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। विपक्ष पर हमला करते हुए नड्डा ने जनता से सवाल किया कि लालटेन का राज चाहिए या एलईडी का, आप खुद तय करें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कई विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी रहे मौजूद। इसी क्रम में उन्होंने पिछली सरकार पर किया वार और एनडीए की नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी कई सभाएं की। एनडीए के लिए मांगे वोट। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का मंच भाषण के दौरान टूट गया। अचानक मंच टूटने से पप्पू यादव समेत कई लोग मंच के अंदर गिर पड़े। पप्पू यादव मंच पर भाषण दे रहे थे। उसके साथ साथ कई लोग मंच पर चढ़ गए थे। तभी पूरा मंच अचानक टूट गया और सारे लोग अंदर चले गए। इसमें पप्पू यादव को चोट आई और उनका हाथ भी टूट गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में सुभाषिनी यादव के लिए मांगा वोट। सुभाषिनी यादव बेटी हैं शरद यादव की और बिहारीगंज से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। झा ने कहा कि विकास नहीं होने से इस क्षेत्र के लोगों में वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश है। वहीं उन्होंने कहा कि इस आक्रोश को बरकरार रखना होगा। अपने गुस्से को तीसरे चरण के मतदान के दिन ईवीएम मशीन पर उतारना होगा, तभी बदलाव आएगा।
चिराग पासवान ने नौकरी के सवाल पर कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने क्या किया। फिर कहा कि राजद की भी सरकार रही 15 साल, उन्होंने कितनी नौकरियां दी। साथ ही कहा कि मैं बोलता रहा हूं कि नल जल योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, देखिए अब बात आ रही है सामने। वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहा कि क्यों नहीं आए थे मेरे पिता को देखने अस्पताल। वहीं ओछी राजनीति करने का लगाया आरोप। जीडीएसएफ संयोजक सह रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने लौखा, बाबूबढ़ी, इस्लामपुर, नालंदा, चिनपटिया, सिवान सदर और हरसिद्धि समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने सांप्रदायिकता के मामले में बीजेपी समेत जदयू, राजद और कांग्रेस पर किया वार। साथ ही सरकार की बेरोजगारी मामले में नाकामी का किया जिक्र। साथ ही अपने प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी की ओर से बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम और राइट टू हेल्थ लाया जाएगा। इसके तहत लोक सेवा आयोग के बजाय डीजी हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट डिग्री की वैधता की जांच कर इंटरव्यू के आधार पर उनको तुरंत नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से हरियाणा में यह सिस्टम लाया जा चुका है। और बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया तंज। कहा कि महागठबंधन में वो लोग हैं शामिल जो देश और सैनिक को तोड़ने की बात करते हैं। वहीं डिबेट को लेकर तेजस्वी को किया चैलेंज। कहा अगर तेजस्वी बाबू डिबेट करना है तो मुझसे करें। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही। खबर के अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।